नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को सभी को जानकारी हो चुकी है कि आपकी 23, 24 और 25 तारीख की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। 25 तारीख की सब परीक्षा आपकी समाप्त होने के बाद लगभग ये मान लीजिए कि आपके जो बच्चे हैं, लगभग 30 लाख बच्चों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस परीक्षा में बहुत सारा बच्चे जो हैं परेशान हैं, खास करके जीएस से लेके और मैथ से लेके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि अब जो आपकी परीक्षा हो चुकी है, इसमें मेल एंड फीमेल ऑल कैटेगरी अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जो पहले ट्रेंडिंग में चल रहा था, आप लोगों ने एसएससी जीडी और अन्य भर्तियां भी देखी होंगी, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ इस प्रकार से कट ऑफ का वोकाल रहने वाला है कि कट ऑफ इतना जाने वाला है। जो पेपर का लेवल है, मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से देख रहा हूँ और ज्यादातर सभी बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ और बच्चों से जाके हर सेंटर पे जाके मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कि किस प्रकार से कितने प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्त, मेरा ज्यादातर आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेपर का लेवल है, आपको पता होगा कौन सी कंपनी करा रही है। ये कंपनी बहुत सभी बच्चे जानते हैं इस कंपनी का नाम। लेकिन मैं अपने को सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो पेपर का लेवल है, वो पेपर का लेवल न तो आपका हार्ड है और ना इजी है। मतलब ना पेपर हार्ड है ना इजी है, बीच का लेवल है। तो बीच के लेवल में सभी बच्चे घूम रहे हैं। ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि अभी तक 230 240 के आंकड़े लगाए जा रहे थे कट ऑफ के, कि 230 240 का कट ऑफ जाएगी, फीमेल के इतने कट ऑफ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग समझ लीजिए, जो बच्चे पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, कि अगर आपके इन तीनों आपके डेट में, आपके 23, 24, 25 में अगर आपके इस प्रकार से नंबर बैठ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है आपकी 60 या 244 है, इसका फिजिकल भी बहुत जल्द होने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के जरिए से आप और समझ सकते हैं और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं सभी कैटेगरी के लिए। तो आप अपनी फिजिकल की दावेदारी स्टार्ट कर दो, पेश कर दो। देखो, आप समझ लीजिए, पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि कट ऑफ है इस बार कम जाएगी। इस बार कम क्यों जाएगी, इसके मैं आप लोग कारण भी सुन लीजिए। इसके कारण नंबर एक, सबसे पहले कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूं, पहले दिन लगभग 3 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, दूसरे दिन लगभग एवरेज 2 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ी और आपके तीसरे दिन भी लगभग वही डाटा निकल के सामने आ रहा है। तो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि एक तो नंबर एक, सही बच्चे हैं जो परीक्षा छोड़ रहे हैं, ऐसे ज्यादातर बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं। नंबर दो, पेपर का आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर में जीके और मैथ ज्यादातर बच्चों को रुला रहा है। नंबर दो, या फिर इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। और नंबर तीन, इस बार मैं देख रहा हूं कि बच्चे हैं जो परीक्षा सेंटर में बहुत कम पहुंच रहे हैं। इसका कारण ये है कि बिहार पुलिस में भी चल रहा है एग्जाम, बिहार वाले बच्चे कम आ पा रहे हैं, इधर झारखंड में भी चल रहा है, इस वजह से कम आ पा रहे हैं, एग्जाम में बच्चे कम बैठ रहे हैं। अब भ्रम में न रहे किसी के कि बहुत से यूट्यूब चैनलों पे अब आपको इस प्रकार की कट ऑफ मिल रही होगी कि इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा, इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप एकदम सटीक देख लेना कि आप लगातार, मैं आप लोगों को इस एग्जाम से रिलेटेड एनालाइज करा रहा हूँ कि हर प्रत्येक दिन जैसे ही पाली का एग्जाम हो रहा है, मैं आप लोगों को विद एग्जाम और विद क्वेश्चन पेपर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। देखो, आपकी 23, 24, 25 अगस्त की परीक्षा को देखते हुए आप लोग अब समझ लीजिए कि कितने नंबर पर आपका पुख्ता सिलेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि अब आपका जो सिलेक्शन है वो यही बनेगा। अब आपका अगर नंबर इस प्रकार से बैठ रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रकार से समझ लीजिए। देखो, पहले देख लीजिए मेल, पहले मेल देख लीजिए और इसमें देख लीजिए फीमेल। अगर आपके इस प्रकार से नंबर बैठ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा
कि आपको सिर्फ पास मार्किंग लाना है। अगर आप पास मार्किंग लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका नंबर बताने का कोई फायदा ही नहीं है। अब इसी प्रकार से आपकी ये फीमेल है, फीमेल में यही रहेगा, तो ये समझ लीजिए। देखो मैंने जो एवरेज निकाला है, मैंने आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो में देख सकते हैं जो एवरेज निकल के आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो अक्सर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा। देखो नॉर्मलाइजेशन जो आपका होगा वो सभी बच्चों के लिए होगा। ये नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या हमारे लिए होगा, ये सभी पालियों के लिए होगा। आपकी 6 पालियों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, 6 पालियों के लिए सभी के लिए होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सभी को बिल्कुल तो फायदा मिलेगा। तो अब आप लोग समझ लीजिए, मैंने एवरेज देखा है, मैंने एवरेज ये देखा है कि जनरल कैटेगरी से पहले जो लड़कियां हैं वो लगभग मान लीजिए कि 80 से 85 के बीच में प्रश्न कर रही हैं, क्वेश्चन करके आ रही हैं 80 से 85 के बीच में। बहुत ही ज्यादा देख रहा हूं कि 90 पर लड़कियां पहुंच रही हैं, बहुत ही कम। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि 90 95 की बहुत कम लड़कियां मिल रही हैं। लगभग एवरेज बता रहा हूं मैं, 80 85 और 90 के बीच में एवरेज है। ज्यादातर एवरेज 80 और 90 के बीच में बैठ रहा है एवरेज, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से मैं लड़कों का भी देख रहा हूं। अभी तक बहुत से बच्चे हैं जो लगातार परीक्षा करके आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर का पैटर्न है और जिस प्रकार का पेपर हो रहा है, उसमें लगभग मान लीजिए अगर आपके 200 प्लस नंबर अगर आपके बैठ रहे हैं, 200 प्लस से लेकर 205 तक अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी की बात करना चाहें, अगर आपके 198 और 200 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी एकदम स्टार्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का आपका सेम रहता है एससी का। अगर और एससी की बात करना चाहें तो आपके नंबर अगर 195 से लेके 197 के बीच में बैठ रहे हैं, तो आप बगैर किसी से पूछे फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से 192 से लेके 194 के बीच में अगर नंबर बैठ रहे हैं एसटी के, तो आप अपनी फिजिकल वगैरह कहे स्टार्ट कर दीजिए। आप लड़कियां भी देख लें, मैं देख रहा हूं लगभग ओबीसी कैटेगरी में 80 से 85 के बीच में होने वाला है। थोड़ा जनरल कैटेगरी की लड़कियां हैं वो लगभग ऊपर बढ़ रही हैं, 85 से 90 तक पहुंच रही हैं। तो ज्यादातर ओबीसी की लड़कियां हैं 85 हैं। मैं देख रहा हूं कुछ लड़कियां हैं बहुत ही लगभग 1 से 2% लड़कियां ऐसी हैं, 1 से 2% सिर्फ, जो आपकी 1 से 2% लड़कियां ऐसी हैं जिनके नंबर लगभग 86 और 90 के बीच में आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, लगभग एवरेज यही बैठ रहा है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाली लड़कियां भी आपने देख सकती हैं। और जो एससी कैटेगरी वाली लड़कियां हैं उनको लगभग मान लीजिए कि 84 80 से 84% लगभग एवरेज बैठ रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए 80 से 82 नंबर एसटी वालों को, 82 क्वेश्चन ये, तो 82 क्वेश्चन लगभग मान लीजिए आपके 80 दूनी 160 और लगभग 4 दूनी 8, लगभग वही 168-70 पे एसटी लड़की बैठ रही है। फिजिकल की दावेदारी आप पेश कर सकते हैं। ये आपके रहे क्वेश्चन इस प्रकार से लड़कियों के बन रहे हैं, ये लड़कों के नंबर इस प्रकार से बन रहे हैं। जितने साथी लोग हैं अब आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपके जो आगामी परीक्षा वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको जो आपका पेपर का जो पैटर्न है, जो एग्जाम का जो आपके जो प्रश्न है, आपके जो आपकी 6 पालियों की परीक्षा हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग मैं यही कहना चाहूंगा, जो आपकी परीक्षा है, जो आपकी 30 और 31 तारीख की परीक्षा है, उन बच्चों का सिलेबस और पैटर्न इसी प्रकार से होने वाला है। देखो ये होता है, किसी पाली में आपकी परीक्षा हार्ड होती है, किसी पाली में परीक्षा थोड़ी कम होती है, पर ऐसा नहीं है कि किसी पाली में ज्यादा हार्ड है, किसी पाली में बहुत ईजी है। ऐसा इस बार परीक्षा का जो पैटर्न है, जो परीक्षा जिस प्रकार से हुई है, देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपकी भर्ती परीक्षा हो रही है, इसमें बच्चों को जीएस में बच्चे बहुत परेशान हैं, और मैथ में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अक्सर परेशान हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अगर आपकी ये जो आपकी अगर इस प्रकार से पेपर है, तो आपका कट ऑफ भी आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही कम जाने वाला है। ये समझ लीजिए, आपने अगर इस प्रकार से आप जो मैंने बताया है प्रश्न करके आए हैं, तो आपका इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा इस बार। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि परीक्षा भर्ती बोर्ड है यूपी पीआरपी भी एकदम सही परीक्षा करा रहा है। और जो बच्चे हैं, जो बहुत से बच्चे हैं जो परीक्षा में बैठ नहीं रहे हैं, तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। जिन बच्चों की परीक्षा अभी आगामी है, वो भी अपनी इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग अगर उसमें जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो हमारा, तो सभी साथी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जय हिंद।